अगर आप इस स्टोरी अर्थात कहानी को फील करना चाहते हैं तो कृपया ईयरफोन और हेडफोन का यूज करें। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले एक महान समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज में फैली बुराइयों को दूर करने और इंसान को इंसान मानकर सबको बराबरी का हक दिलाने के लिए बिताया। जातिवाद, ऊंच नीच, धार्मिक अंधविश्वास और रूढ़ियों का उन्होंने सख्त विरोध किया। वे मानते थे कि शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति का क्यों न हो। 1848 में उन्होंने भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला और महिलाओं को शिक्षा के अवसर से जोड़ा। यह उस समय बहुत बड़ा और साहसिक काम था। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भी इस आंदोलन में उनके साथ खड़ी रहीं और शिक्षा की मशाल जलाए रखी। फुले दंपति ने सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि अनाथ बच्चों, विधवाओं और दलित वर्ग के लिए भी कई काम किए। उन्होंने बाल हत्या रोकने के लिए विशेष गृह बनाए, समाज के सभी वर्गों के लिए कुओं के दरवाजे खोले और निम्न वर्ग को जागरूक करने के लिए लगातार संघर्ष किया। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि समाज की भलाई के लिए साहस, दया और समर्पण कितना जरूरी होता है। महात्मा ज्योतिबा फुले की सोच अपने समय से काफी आगे थी। वे मानते थे कि शिक्षा सबका अधिकार है। उनका प्रश्न बहुत सीधा था, यदि समाज के कुछ वर्गों को ही शिक्षा से दूर रखा जाए तो ऐसी शिक्षा का क्या लाभ। उन वर्गों से टैक्स वसूल कर केवल ऊंची जाति के बच्चों पर खर्च करना कैसे सही हो सकता है। उनका तर्क साफ था कि शिक्षा समान अवसर देने का साधन होना चाहिए। उन्होंने एक आदर्श परिवार का उदाहरण दिया, जिसमें पिता बौद्ध हो, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो। उनका संदेश यही था कि धर्म या जाति से ऊपर उठकर आपसी भाईचारा और समानता ही समाज की असली ताकत है। स्त्रियों की शिक्षा पर उन्होंने विशेष जोर दिया। वे कहते थे कि पुरुषों ने स्त्रियों की शिक्षा के दरवाजे इसलिए बंद किए हैं ताकि उन्हें पुरुषों जैसी स्वतंत्रता न मिल पाए। इस अन्याय को मिटाने के लिए उन्होंने न केवल स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, बल्कि विवाह की एक नई पद्धति भी बनाई। इसमें स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया गया और उन सभी मंत्रों को हटा दिया गया जो स्त्रियों को पुरुषों का दास सिद्ध करते थे। 1888 में जब उन्हें महात्मा की उपाधि दी जाने लगी तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि यह उपाधि उनके संघर्ष में बाधा बन सकती है। वे खुद को साधारण व्यक्ति की तरह रखना चाहते थे, क्योंकि उनके लिए कर्म ही सबसे बड़ा परिचय था। स्त्री शिक्षा की शुरुआत उन्होंने अपने घर से की। अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाना उनका पहला कदम था। सावित्रीबाई खुद बचपन से पढ़ना चाहती थी, लेकिन उनके पिता यह सोचकर उन्हें शिक्षा से वंचित कर देते थे कि पढ़ाई से लड़कियां बिगड़ जाती हैं। परंतु ज्योतिबा फुले ने इस सोच को बदलते हुए उन्हें पढ़ाया और समाज में शिक्षा का नया अध्याय खोला। 14 जनवरी 1848 को पुणे में इतिहास रच दिया गया। इसी दिन ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने भारत की पहली कन्या पाठशाला शुरू की। यह वह दौर था जब लड़कियों का पढ़ना समाज को बिल्कुल स्वीकार नहीं था, लेकिन उन्होंने विरोध की परवाह किए बिना स्कूल खोला। धीरे धीरे उन्होंने पिछड़े वर्गों और गरीबों की लड़कियों के लिए भी शिक्षालय शुरू किए। यह कदम समाज के तथाकथित प्रतिष्ठित लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन्हें तरह तरह के अपमान और विरोध का सामना करना पड़ा। ब्राह्मण समाज ने उन्हें बाहर कर दिया। यहाँ तक कि ज्योतिबा के अपने पिता ने भी पुरोहितों और रिश्तेदारों के डर से उन्हें घर से निकाल दिया। सावित्रीबाई को रोज रास्ते में गालियां सुननी पड़ती थी, उन पर गंदगी तक फेंकी जाती थी। लेकिन इस दंपति ने हार नहीं मानी। 1840 से 1890 तक पूरे 50 वर्षों तक वे अपने मिशन पर अडिग रहे। सावित्रीबाई मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों और अछूतों की झुग्गियों तक जाती और वहां शिक्षा व सुधार का काम करती। ज्योतिबा ने अपने घर की पानी की टंकी सभी जातियों के लिए खोल दी, ताकि हर व्यक्ति बिना भेदभाव के प्यास बुझा सके।
उनकी यह उदारता और समानता का संदेश उस समय के समाज के लिए बहुत बड़ा बदलाव था। ज्योतिबा और सावित्री बाई ने जो भी काम किया, खुले तौर पर डंके की चोट पर किया। उन्होंने दलितों, पिछड़ों और स्त्रियों को रूढ़ियों की जंजीरों से मुक्त करने का साहस दिया। आज जब हम देखते हैं कि पढ़े लिखे और आधुनिक लोग भी छोटे छोटे कारणों से जीवन साथ नहीं जी पाते, तब ज्योतिबा और सावित्री बाई का समर्पित जीवन हमें प्रेरणा देता है। उनका दंपति जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा साथी वही है जो न केवल सुख में बल्कि कठिन संघर्षों में भी बराबरी से साथ खड़ा हो। यह दंपति आज भी आदर्श है। अगर आपको वीडियो अर्थार्थ कहानी को सुनने में फील आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।